नमस्कार आदाब, मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूँ बिहार की हेडलाइंस में दरभंगा की अहम खबरों के साथ। दरभंगा का प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट नियर मारवाड़ी कॉलेज नॉर्थ गंगा सागर दरभंगा 5 साल से शिक्षा के क्षेत्र में दे रहा है महत्वपूर्ण योगदान। अब तक 5000 प्लस छात्रों को निःशुल्क परामर्श करवाया गया है। हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक में प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में करवाएं अपना नामांकन। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में ले सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन। साथ ही साथ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़े कॉलेज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही जाएं आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट नियर मारवाड़ी कॉलेज नॉर्थ गंगा सागर दरभंगा। राजपथ पर ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते को लीड करेंगे बिहार के लाल कैप्टन मोहम्मद कमरूल। बिहार में नक्शा निकालने का सॉफ्टवेयर सरकारी हुआ लीक। इंटर की एग्जाम में 1544 ज्यादा लड़कियां लड़कों के मुकाबले। बिहार में 27 दिन में जुड़े 36,685 युवा वोटर लिस्ट में। समस्तीपुर में पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा ट्रैक्टर। बगहा में पुलिस टीम पर शराब कारोबारियों ने किया हमला। बिहार में मौसम की मार जारी, 25 जनवरी के बाद बदलाव के आसार। बेगूसराय में नदी में डूबने से मछुआरे की मौत। पटना में पुलिस अभ्यर्थियों ने काटा बवाल, परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलने से। देश में बढ़ते अपराध व महंगाई को लेकर दरभंगा एनएसयूआई ने किया पुतला दहन। दरभंगा में नौनिहालों के उज्जवल भविष्य हेतु कैरियर काउंसलिंग का हुआ आज आयोजन। आरा में नदी किनारे मिली सिर कटी लाश, इलाके में फैली सनसनी। अब खबरें विस्तार से। इस गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर होने वाले पैरेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व बिहार के मूल निवासी कैप्टन मोहम्मद कमरूल जमा करेंगे। दुनिया भर से अपनी मारक क्षमता के लिए मशहूर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को लीड कर कैप्टन जमा बिहार का नाम देश भर में रोशन करेंगे। पैरेड में देश भर की निगाहें इस मिसाइल पर रहेगी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से 2018 में पास आउट होने के बाद वह अभी भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर है। इन दिनों थल सेना की मिसाइल रेजिमेंट में तैनात थे और देश की सेवा कर रहे हैं। सीतामढ़ी जिले के राजा नगर तलखपुरा गांव के रहने वाले हैं। कैप्टन मोहम्मद कमरूल जमा सीतामढ़ी जिले के राजा नगर तलखापुर गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम गुलाम मुस्तफा खान है, जो सीतामढ़ी के ही बिजनेसमैन हैं। स्कूली शिक्षा सीतामढ़ी उच्च विद्यालय से पूरी करने के बाद कैप्टन जमा ने सेना में एक जवान के रूप में ज्वाइन किया था। 2012 में वह आर्मी मेडिकल कोर में भर्ती हुए, जिसके बाद आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से वे बी फार्मा का कोर्स पूरा किए और आर्मी कैडेट कॉलेज कमीशन पास कर सेना में अधिकारी बनने में कामयाब रहे। अंचलों से मिलने वाले जमीन के नक्शे का सॉफ्टवेयर लीक हो गया है। बाजार में दुकानदार उस सॉफ्टवेयर और आधुनिक प्लॉटर मशीन की मदद से अंचल के जमीनों का नक्शा छापकर आम लोगों को बेच रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर केवल अंचल कार्यालय से मिलने वाला जमीन का नक्शा बाजार में उपलब्ध हो गया है। इससे एक तरफ अंचल कार्यालयों को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वही दूसरी ओर आम लोगों को भी अप्रमाणित नक्शा अधिक दामों पर मिल रहा है। दुकानों में छापेमारी करना हुआ का खुलासा। सॉफ्टवेयर लीक का खुलासा तब हुआ जब मधेपुरा के डुमरा अंचल के एक दुकानदार छापेमारी कर बड़ा नक्शा छापने वाला मशीन और नक्शे का सॉफ्टवेयर बरामद किया गया। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस पर प्राथमिकी दर्ज की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 का आयोजन आगामी 1 फरवरी से किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारी अंतिम दौर में है। बताया जाता है कि जिला से इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में 60,748 अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिसमें से लड़कों से 1,544 लड़कियां ज्यादा है। परीक्षा में छात्राओं की संख्या 31,146 व छात्रों की संख्या 29,602 है। जिला में इंटर परीक्षा को लेकर
4 अनुमंडलियों में केंद्र बनाया गया है। यह केंद्र की संख्या 82 है, जिसमें 45 केंद्रों पर सिर्फ छात्राएं परीक्षा देंगी, जबकि 37 केंद्रों पर केवल छात्र परीक्षा देंगे। बताया जाता है कि परीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर दंडाधिकारी व सुरक्षा बलों की नियुक्ति की गई है, जो कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा करवाएंगे। जिला में निर्वाचन विभाग की ओर से चलाए गए 27 दिनों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में 36,685 नए वे युवा मतदाता जुड़े हैं। इस अभियान की शुरुआत राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 16 दिसंबर को की गई थी। नाम जोड़ने का यह अभियान 11 जनवरी तक चला। इस दौरान 27 दिसंबर 2020 व 10 जनवरी 2021 को सभी 2,810 मतदाता केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन भी किया गया। अंतरिम रूप से आए आंकड़ों के अनुसार नए मतदाताओं की संख्या जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 2,94,478 हो गई है। हालांकि हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में मतदाताओं की संख्या 2,90,07,393 थी। समस्तीपुर जिले में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर रेलवे ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़कर हवा में लटक गया। वहीं पुल के नीचे गिरने के वजह से चालक घायल हो गया, जिससे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पुल पर जिस जगह ये ट्रैक्टर लटका था वहां पर घनी आबादी है। यदि ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ नीचे आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलिंग के गिर जाने से वहां उपस्थित लोगों में अफरा तफरी मच गई। ट्रैक्टर के पुल पर लटकने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को वहां से हटाने में जुट गई। जानकारी के अनुसार ओवरब्रिज पर मगरदही घाट की ओर जा रही एक ट्रैक्टर ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई और वह सीधा पुल की रेलिंग तोड़ते हुए हवा में लटक गया। बिहार में पुलिस पर शराब माफिया हावी है। जब भी पुलिस कार्रवाई करने के लिए जाती हो तो शराब माफिया पुलिस टीम पर हमला कर देता है। पुलिस पिटाई खाकर वापस लौट जाती है। यह सिलसिला बिहार में जारी है। एक बार फिर से इस तरह की घटना रामनगर के मधुबनी गांव की है, जहां तस्करों ने हमला कर दिया। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रामनगर की पुलिस मधुबनी गांव में शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने के लिए गई थी, लेकिन इस दौरान माफियाओं ने ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले की जानकारी मिली तो अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। जिस गाड़ी से पुलिस की टीम छापेमारी करने गई थी, उस गाड़ी में भी माफियाओं ने तोड़फोड़ कर दिया। बिहार के ज्यादातर इलाकों में जनवरी की सर्दी लोगों पर सितम ढा रहा है। लोग मौसम की मार झेल रहे हैं और शनिवार को सूरज देवता के दर्शन तक नहीं हो पाए हैं। बिहार के ज्यादातर इलाकों में कोहरे की चादर पड़ी हुई है। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में इस वक्त 7 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अपडेट में आज यानी रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंड हवा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्म हवाओं के मिलने से बिहार के ज्यादातर इलाके में घना कोहरा छाया रहेगा। अगले 3 दिनों तक पटना में दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री की कमी होने की पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 25 जनवरी तक मौसम में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। 25 जनवरी के बाद तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। बिहार के बेगूसराय से एक दर्दनाक हादसे का मामला सामने आया है। दरअसल बेगूसराय में गंडक नदी में डूबने से एक मछुआरे की मौत हो गई है। यह घटना जिले के खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के बुजुलिया की है। वहीं मृतक मछुआरे की पहचान राम आशीष साहनी के पुत्र रामवृक्ष साहनी के रूप में की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि बीती रात रामवृक्ष साहनी मछली पकड़ने के लिए गंडक नदी में गया था, जहां गहरे पानी में जाने की वजह से और इसके साथ ही जल में उछाल जाने की वजह से रामवृक्ष साहनी नदी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस को इस घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने मछुआरे के शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजधानी पटना के कंकड़बाग पोस्टल पार्क स्थित टीपीएस कॉलेज गेट पर बिहार पुलिस होमगार्ड के परीक्षा देने से वंचित हुए
लगभग 150 की संख्या में अभ्यर्थियों ने खूब बवाल काटा। दरअसल आज बिहार पुलिस होमगार्ड की परीक्षा होनी थी, जिसके लिए टीपीएस में 2000 परीक्षार्थियों का सेंटर बनाया गया था। छात्रों का आरोप है कि उनके पहुंचने के 10 बजे तक का समय निर्धारित था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने गेट 9:30 बजे ही बंद कर दिया, जिस कारण लगभग 150 अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई। परीक्षा में शामिल होने से वंचित सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज के गेट के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं सुरक्षा के तैनात में गार्ड ने उन्हें रोकने के लिए, जिसके कारण परीक्षार्थियों के संग उनकी बहस होने लगी। बाद में कॉलेज परिसर में जाने को लेकर परीक्षार्थी हंगामा करने लग गए। लगातार देश में पेट्रोल, डीजल सहित सामग्रियों की महंगाई, छात्र छात्राओं, युवाओं, मजदूरों का बेरोजगारी, किसानों के साथ 3 काला कानून का धोखाधड़ी, बिहार में हत्या, मर्डर, बलात्कारी के खिलाफ दरभंगा एनएसयूआई युवा टीम के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पुतला दहन, उग्र प्रदर्शन और आंदोलन किया गया। आज दरभंगा महोत्सव आयोजन समिति द्वारा कैरियर काउंसलिंग का आयोजन शहर के प्रतिष्ठित हॉल राजेंद्र भवन टाउन हॉल में किया गया, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दरभंगा प्रमंडल के कमिश्नर राधे श्याम शाह, डीएमसीएच अधीक्षक मणिभूषण शर्मा, जज अश्वनी कुमार, सीए नवल मिश्रा, आईआईटी प्रशांत, डॉक्टर मृदुल शुक्ला, मनोज कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दरभंगा प्रक्षेत्र के कमिश्नर राधे श्याम शाह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी रुचि, रुझान और व्यक्तित्व के अनुरूप विषयों का चयन करने पर बल दिया, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कैरियर परामर्श दिए। उन्होंने कहा कि अगर अपनी रुचि के अनुसार ही विषयों का चयन किया जाए तो काम करने में मजा आता है और संतुष्टि भी मिलती है। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि सहपाठियों के प्रभाव से अलग अपनी रुचि के अनुसार करियर चुने। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें व फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर पहुंचे